मेरा नाम ईशान मंडल है और मैं क्वीन ऑफ पीस चर्च टॉलीगंज से आया हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ पवित्र आत्मा का जो फल है, पवित्र आत्मा जो दिया है हम लोगों को, वो क्या है? पवित्र आत्मा का जो 7 फल है वो क्या है? पवित्र आत्मा चीज़ क्या है? उसको लेने के बाद क्या करेंगे? वो समझने यहाँ पर आया हूँ और प्रभु का वचन हम लेने के यहाँ पर आए हैं। हम बोल रहे थे, प्रभु तू इस सैक्रामेंट में उपस्थित है, तेरे फीलिंग्स हम यहाँ पर उपस्थित लाभ कर रहे हैं। प्रभु तू तेरे पवित्र आत्मा को मुझको दे, तेरे आत्मा को हमको दे, हम अनॉइंटिंग हो सकते, तेरे आशीष को हम पा सके। हम ये प्रभु से बोल रहे थे, मैं आशीष लेके तेरे जाऊं और इस जगत में, संसार में तेरा नाम प्रचार कर सकूं। इस रिट्रीट में एक मैसेज पाया हूँ, वो ये है कि पवित्र आत्मा को आपको पकड़ के रखना है। जब आप पाप में गिरते हैं तब गिर जाते हैं, आपको फिर से उठना होगा और फिर से चलना पड़ेगा। फिर से गिरेंगे, आप फिर से चलेंगे। उसके वैसे ही जब हम पाप में गिरते हैं, हम फादर के पास जाएंगे, पुरोहित के पास, वहाँ पर जाके हम पाप स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं पाप किया हूँ, मैं दिल से आता हूँ तेरे पास, तू मेरा पाप क्षमा कर, क्योंकि तू मेरा पिता है। और पुत्र पिता के पास जाके क्षमा पाता है। पिता कभी भी अपने पुत्र को नहीं त्यागेगा। हम बाइबल में देखते हैं कि जो पिता उस पुत्र को बोल रहा था, वो खुद दौड़ के गया था और वो दे रहा था, जो तुम पहनो। उसको वस्त्र दिया गया था, उसको रिंग पहनाया गया था। वैसे ही मैं उस मैसेज को समझ रहा हूँ। आज हम समझे हैं यहाँ पर जो हमको पुकारना चाहिए, उसको अनॉइंटिंग को पकड़ के रहना चाहिए। तो वो इसे उसके द्वारा हमारे लाइफ गुड हो सकते हैं, बेटर हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में आएगा, बहुत आशीष होगा, जो प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मेरे एज के जो सब फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, एडोरेशन में आइए, पवित्र सैक्रामेंट के पास समय बिताइए। प्रभु यीशु मसीह उस सैक्रामेंट में है, उसका फीलिंग करिए, घंटों तक बैठ के रहिए। प्रभु यीशु मसीह उसमें है और प्रभु यीशु मसीह हमारे बात सुनेगा, क्योंकि वो आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए उस क्रूस में बलि चढ़ाया गया। उसका रक्त, वो उसका जो लहू है, उसके द्वारा हम शुद्ध हुए हैं। वचन कहता है, जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स 14 में बोल रहा है, तुम मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। वो वचन के साथ बोलो। मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 बोल रहा है, तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तुम पाओगे, और तुम दरवाजा में खटखटाओ तुम्हारा दरवाजा खोल दिया जाएगा। तुम मांग के देखो एक बार, तुम प्रभु से मांग के देखो, प्रभु हमको दे। बोलने के पिता, अब्बा पिता, तुम हमको दो जो तुम्हारा नीड है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम प्रभु को बोलो। अब्बा पिता हमको ये दे, मैं तेरा संतान हूँ, मैं कहाँ किसके पास जाऊँ? तेरे ही पास आऊंगा। तू मेरा पिता है और कोई नहीं है, तू मुझसे प्यार करता है। वचन बोल रहा है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में, ईश्वर जगत से इतना प्रेम किया, अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास पाए वो अनंत जीवन पाए। तो ईश्वर ने, अब्बा पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने अपने लौते पुत्र को भेज दिया। कितना प्यार करते हैं, अपने बेटे को भेज दिया। उस सलीब में हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन बाद जी उठा हमारे पापों के लिए। पृथ्वी पर कोई नहीं आया हम लोगों को इतना प्यार करने। मनुष्य जाति को एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ने प्यार किया, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ने। वो हमारे लिए कोड़े खाए गए। आइज़ाया चैप्टर में बोल रहा है, नबी आइज़ाया वो बोल रहे हैं, हमारे उसके कोड़े खाने जाने से हम चंगे हुए हैं। यस, हम चंगे हुए हैं उनके कोड़े खाने जाने से। आइज़ाया 46 वर्स नंबर 4 में ईश्वर अब्बा पिता बोल रहे हैं, तुम्हारे बाल पक जाए, तुम बुढ़े हो जाओ, तब भी हम तुमको उठा के चलेंगे। प्रभु आपके साथ है, अभी भी है। आप जितने भी पाप करते हैं, आप जितने भी प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु 2 हाथ फैला के बोलते हैं, आओ संतान मेरे पास आओ। यही हम बोल रहे हैं सभी को।
आप प्रभु के पास आइए, एक बार आके चख के देखिए वो कितना मधुर है। प्रभु ने बोल रहे हैं नहीं तुम्हारे मेरे पास आना ही पड़ेगा, वो बोल रहे हैं तुम आओ एक बार चख के देखो मैं कितना मधुर हूँ, उसके बाद ट्रस्ट करना, उसके बाद बोलेंगे नहीं हम आएंगे कि नहीं आएंगे। यही मैसेज हम आप सभी को देना चाहते हैं। जय श्री प्रेज द लॉर्ड।